friend, today we are going to discuss about atrial fibrillation and atrial flutter. In this video, we are going to discuss so many things like what the meaning of atrial fibrillation and atrial flutter, what the sign symptom, and how you can identify in the ECG. ठीक है, इन केस ऑफ atrial fibrillation और atrial flutter है तो हम ECG में कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, जो लोग अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँगा तब आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, तो चलो देखते हैं atrial fibrillation और atrial flutter क्या है. ठीक है, एक्चुअली जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था हम लोग प्रीवियस क्लास में हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम, ठीक है, जैसे नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है. ठीक है, क्या होता है नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम में हार्ट का जो रिदम रहता है, हार्ट बीट जो रहता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट रहता है. ठीक है, वो नॉर्मल रिदम है. बट जब आर्टियल फिब्रिलेशन होता है व फ्लटर होता है ये एबनॉर्मल हार्ट रिदम रहता है. ठीक है, इसे एरिथमिया बोलते हैं. एबनॉर्मल हार्ट बीट जनरेट होता है हार्ट में. ठीक है, जिसमें हम लोग का हार्ट जो इरेगुलर और फास्ट रहता है आर्टियल फ्लटर में. ठीक है, चलो देख लेते हैं. ठीक है, सपोज ये हम लोग का हार्ट हो गया. ठीक है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो हम लोग जब देखे थे पहले में क्या था, ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है. ठीक है, फिर एबी नोड में आता है. ठीक है, फिर बंडल ऑफ परकंजी फाइबर सब में जाके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सर्कुलेट होता है और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है. ठीक है, तो जब आर्टियल फिब्रिलेशन होता है, ठीक है, आर्टियल फिब्रिलेशन एक्चुअली क्या है, दोनों साइड का जो आर्ट्रियम है दोनों का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एबनॉर्मल रहता है. ठीक है, मतलब क्या होता है इधर एक्टोपिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है. एक्टोपिक क्या है, हम लोग ऐसे भी गैनिक में पढ़े थे. एक्टोपिक पढ़ने से क्या है, मतलब जो हम लोग का जो बेबी का जो मतलब जो फिटस है, ठीक है, वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होके फैलोपियन ट्यूब में जब इम्प्लांट हो जाता है उसको एक्टोपी बोलते हैं. सेम थिंग, जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होता है और दूसरा कार्डियक सेल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है आर्ट्रियम में. ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टियल फिब्रिलेशन. ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इधर कार्डियक सेल जो सेल सब है, ठीक है, मायोसाइट सेल जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है, वो लोग जनरेट करने के वजह से दोनों आर्ट्रियम जो है वो क्या होता है, मतलब विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ वेंट्रिकल ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिब्रिलेट होता है. ठीक है, सपोज ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ और सब जगह पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है. ठीक है, आर्ट्रियम में. ठीक है, इधर से हर जगह पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा उधर. ठीक है, तो क्या होगा, ये हार्ट का जो रिदम है, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा. ठीक है, कितना रहेगा, अगर फिब्रिलेशन है तो ये दोनों आर्ट्रियम फिब्रिलेट करेगा. ठीक है, मतलब नाचने लेंगे ऐसे ऐसे. ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टियल फिब्रिलेशन. आर्टियल फिब्रिलेशन एक्चुअली मेनली लेफ्ट आर्ट्रियम में होता है और आर्टियल फ्लटर जो है वो मेनली मतलब राइट साइड में होता है. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम ईसीजी में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है, ये आर्टियल फिब्रिलेशन और आर्टियल फ्लटर को. ठीक है, तो आर्टियल जो फिब्रिलेशन है उसका रेट रहता है आपका 100 to 170 बीट पर मिनट. ठीक है, यही रेट रहेगा. ठीक है, अगर आर्टियल फ्लटर है तो 100 to 150 बीट पर मिनट रहता है रेट. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ईसीजी में हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन और आर्टियल फ्लटर को. ठीक है, तो सपोज एक पेशेंट का आर्टियल फिब्रिलेशन हो रहा है, आप मॉनिटर में देख रहे हैं कि आपका जो ईसीजी का जो ग्राफ है, ठीक है, ऐसे तरफ से आ रहा है. ठीक है, क्या है इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब अगर आर्टियल फिब्रिलेशन है तो क्या क्या साइन दिखाई देगा आपको ईसीजी में, एब्सेंट पी वेव. ठीक है, ये नोट कर लीजिए. ठीक है, अगर इसी में आप देख रहे हैं तो ये सब दिखाई देगा. पी वेव जो है वो डिसऑर्गेनाइज रहेगा. ठीक है, मतलब एब्सेंट रहेगा पी वेव. उसके साथ साथ ये जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
QRX कॉम्प्लेक्स जो है ये नैरो रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो RR इंटरवल है, ठीक है, ये RR जो इंटरवल है, ठीक है, ये क्या रहेगा, मतलब इरेगुलर रहेगा। RR इंटरवल जो है ये इरेगुलर रहेगा, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ आपको ECG में मिल रहा है तो ये इंडिकेट करेगा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन को, ठीक है। क्या इंडिकेट करेगा, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन को, ठीक है। अभी आर्ट्रियल फ्लटर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ECG में। आर्ट्रियल फ्लटर जो होता है, ठीक है, आर्ट्रियल फ्लटर में क्या होता है, राइट साइड का हार्ट जो है, ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ और ये इधर घूमता है, एक ही जगह पे घूमेगा, ठीक है। इधर एवी नोट है, ठीक है, और इधर वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इधर जो एक जनरेट हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसका रेट रहेगा 250 टू 300 बीट पर मिनट, इसी का रेट, ठीक है। फिर ये इधर सर्कुलेट होके घूमेगा, सराउंडिंग घूमेगा, फिर विदाउट, जब ये इतना स्पीड में रहता है तो इसको इतना फास्ट में रहता है तो ये एवी नोड उसको क्या करता है, कैप्चर नहीं कर पाता। क्या है होता है, एवी नोड में आता है, फिर इधर जाता है, ठीक है, फिर परकंजी फाइबर में बंडल ऑफ में जाके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है। तो इतना फास्ट बीट जब रहता है, रेट रहता है, तो एवी नोड उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता है, नहीं पकड़ पाता है और ये वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल में आ जाता है उसका रेट रहता है 150 बीट पर मिनट, ठीक है। 250 टू 350 इधर ये जनरेट हुआ, इधर घुमा 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 फिर वेंट्रिकल में आया, ठीक है। तो उसी कंडीशन में ECG का जो चेंजेस आता है, ठीक है, क्या होता है, इधर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, इधर घूम रहा है, तो आर्टरिया जो है, दोनों आर्टरिया क्या है, उधर फिब्रिलेट करेगा, बीट करेगा, ठीक है, विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ECG में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो इधर जो घूम रहा है वेंट्रिकल, सॉरी, तब आर्टरिया क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब, ठीक है, मतलब इधर और मतलब वेंट्रिकल का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वेंट्रिकल अभी चुप है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं आ रहा है, इधर घूम रहा है तो सिर्फ आर्टरिया ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तब क्या होगा, ECG में आपका जो वेव है वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, फिर वेंट्रिकल आया, ठीक है। ये जो वेव है, ठीक है, ये वेव को बोलते हैं सॉ टूथ वेव, ठीक है। ये टर्म याद करना, ये मेडिकल टर्म है, ठीक है, सॉ टूथ वेव, ठीक है। सॉ टूथ मतलब, सॉ मतलब वो जो आरी होता है ना, जो काटते हैं, मतलब पेड़ जो काटते हैं, ठीक है, ठीक है, वो कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है वो आरी, ठीक है, पेड़ काटने वाला। तो वही सॉ टूथ आपको ECG में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मतलब आर्टरियल का जो डिप्लोएशन PVF जैसा है, ठीक है। तो 3-4 आ गया, फिर QRX कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये एक्चुअली ब्रॉडकेज को इंडिकेट करता है, इसका होता है 2:1, 3:1, 4:1, ऐसे इंडिकेट करता है। 2:1 मतलब 2 आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, उसके साथ 3 आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके साथ 4 आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन विथ 1 वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यही अगर ECG में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हम उसको आर्टरियल फ्लटर बोलेंगे, ठीक है। तो यही था ECG, मतलब ECG में हम लोग अगर ये साइन देखेंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे आर्टरियल फिब्रिलेशन और आर्टरियल फ्लटर को। अभी देखेंगे हम लोग का जो मैनेजमेंट रहता है, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, वो क्या, मतलब डॉक्टर क्या क्या ड्रग्स देते हैं अगर पेशेंट को आर्टरियल फिब्रिलेशन और फ्लटर है तो, ठीक है। ज़्यादा तो जो ड्रग्स देते हैं, ठीक है, क्या क्या देते हैं, बेटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, फर्स्ट एंटी एरिथमिक ड्रग्स, बेटा ब्लॉकर देते हैं, उसके साथ कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, एंटीकोगुलेंट देते हैं, ठीक है, ये सब ड्रग्स देते हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। ये सब अभी भी एक सब ड्रग्स देखेंगे कि ये ड्रग्स का कैलकुलेशन कैसा है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, हम इस अभी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स में जो आता है ड्रग्स, कौन सा ड्रग्स आता है एंटी एरिथमिक में, एंटी एरिथमिक में जो ड्रग्स आता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1-2 बोलूँगा, ठीक है। अम्यूड्रन,
अम्योड्रोन और कार्ड्रोन, ठीक है। और क्या आता है, लिडोकैन, ठीक है, ये देते हैं। ज़्यादातर अम्योड्रोन यूज होता है, लिडोकैन लास्ट चॉइस है, ठीक है। अम्योड्रोन में जो हम देते हैं, कार्ड्रोन जो देते हैं वो कितना देते हैं, उसका डोज क्या है, वो जो आता है 150 mg पर 3 ml, 3 ml का वायल आता है जिसमें 150 mg रहता है अम्योड्रोन, ठीक है, मतलब 1 ml कंटेंट 50 mg, ठीक है। तो उसको कैसे देना है, फर्स्ट 150 mg स्टार्ट बोलस देते हैं ओवर 10 to 15 मिनट, ठीक है, ओवर 10 to 15 मिनट। अगर उससे रिदम कंट्रोल नहीं हुआ तो 300 mg देते हैं ओवर 30 मिनट। ये डाइल्यूशन करना है, इन्फ्यूजन पंप पे देना है, ठीक है। अगर 300 mg से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है देन यू कैन एडमिनिस्टर 900 mg ओवर 24 आवर, ठीक है। तो यही है अम्योड्रोन का डोज और कैलकुलेशन ऐसे देना है लोडिंग डोज में, ठीक है। तो अम्योड्रोन के बाद ये एंटी एरिथमिक आ गया, उसके बाद और क्या देते हैं, बेटा ब्लॉकर देते हैं। क्या देते हैं, बेटा ब्लॉकर। बेटा ब्लॉकर में क्या आता है, कौन कौन सा ड्रग आता है बेटा ब्लॉकर में, मेटोप्रोलोल और बिसोप्रोलोल, ठीक है। जितना भी लोल वाला ड्रग्स है ना, ये जो लोल LOL लास्ट में अगर LOL है, लोल वाला ड्रग सब बेटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये सब हार्ट का जो फास्ट बीट है, रिदम है, उसको कंट्रोल करता है बेटा ब्लॉकर, ठीक है। तो यही ड्रग जो देते हैं बेटा ब्लॉकर। उसके साथ साथ और क्या देते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या आता है, हम लोग का जो एक ड्रग्स देते हैं, डाइल्यूशन भी मैं उसको बोल दूंगा, ठीक है, डिगोस्किन व लानोक्सिन बोलते हैं, ठीक है, डिगोस्किन देते हैं, ठीक है। सपोज आपको डॉक्टर एडवाइस किया कि पेशेंट को आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रहा है, उसको 0.125 mg का लानोक्सिन IV स्टार्ट दे दो, ठीक है। तो आपको कैसे ड्रग कैलकुलेशन करना है और कैसे देना है, उसी टाइम फर्स्ट जो लानोक्सिन आता है वो कितना आता है, अगर आपके पास 2 ml का इंजेक्शन है, ठीक है, सपोज आपके पास 2 ml का एक इंजेक्शन है, उसमें कितना रहता है 0.50 mg रहता है, ठीक है, 2 ml इंजेक्शन में, ठीक है। तो इसको हमको डाइल्यूट करना है 10 ml में, ठीक है, 10 ml NS के साथ करते हो, D5 के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। 10 ml में 0.2 ml वाला इंजेक्शन को डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो अभी 10 ml इक्वल टू 0.50 mg, फिर 1 ml में कितना आएगा 0.05 mg, ठीक है। डॉक्टर कितना एडवाइस किया है आपको 0.125 mg देना है, ठीक है। तो आप अगर 2.5 ml दोगे तो कितना आएगा 0.125 mg आएगा, ठीक है। तो 2.5 ml देने से आपका ये जो टारगेट डोज है अचीव करेंगे और डायरेक्ट IV देना है। तो 10 ml में दिया, 2.5 mg दिया, फिर और कितना रहा 7.5 mg रेसिडुअल डोज रह गया सिरिंज में। अगर 2.5 ml दे दिया, वेट किया आधा घंटा 15 to 30 मिनट, देखा रिदम कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन नेक्स्ट 2.5 mg हम दे सकते हैं आधा घंटा के बाद, ठीक है। उसमें देखा फिर नहीं हुआ, फिर 1 घंटे के बाद और 2.5 ml हम IV दे सकते हैं, ठीक है। तो यही है डिगोस्किन का डोज, ठीक है, कैसे डाइल्यूट करना है। अगर आपके पास 1 ml का भी है तो वही कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। और क्या था, और क्या देते हैं, और एक देते हैं एडिनोसाइन भी देते हैं, ठीक है, एडिनोसाइन भी देते हैं हम अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन और फ्लटर है। लेकिन एडिनोसाइन ज़्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर पेशेंट को 2nd डिग्री और 3rd डिग्री AV ब्लॉक है और 6 साइनस सिंड्रोम है, तब ये ड्रग्स हाई रिस्क है, नहीं दे सकते, इसलिए ज़्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका भी डोज है, कैसे कितना देते हैं एडिनोसाइन
एडिनोसाइन का जो वायल आता है, ठीक है, इंजेक्शन 2 ml का वायल आता है जिसमें 6 mg रहता है, ठीक है, 1 ml कंटेंट 3 mg। तो ये कितना देना है, फास्ट 3 mg देना है अभी बोलस विथ 20 ml NS और DNS, तो सॉरी 5D के साथ दे सकते हैं, ठीक है। 3 mg दिया, देखा 2 to 3 मिनट देखा, रिदम ठीक नहीं हुआ, फिर 6 mg दे सकते हैं, उसमें अगर ठीक नहीं हुआ तो लास्ट आप 12 mg दे सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ये IV दे के, डायरेक्ट IV दे के आप बोलस NS ये इन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एडिनोसाइन। और कौन सा ड्रग्स बोला था, एंटीकोगुलेंट। फास्ट एक चीज़, एक्चुअली आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में एंटीकोगुलेंट क्यों देना है, एक्चुअली क्या एंटीकोगुलेंट क्या फंक्शन है, ठीक है। जब एक पेशेंट को आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और आर्ट्रियल फ्लटर हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हार्ट का जो अपर चैम्बर है, आर्ट्रिया चैम्बर है, वो क्या होता है, फिब्रिलेट होता है, ठीक से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। फिर अगर ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आर्ट्रियल चैम्बर में जो ब्लड रहेगा वो नीचे तरफ नहीं आएगा, वेंट्रिकल में नहीं, या पूरा ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आएगा, तो क्या होगा, आर्ट्रिया में ब्लड थोड़ा रह जाएगा। अगर आर्ट्रिया में ब्लड रह गया तब क्या होगा, वो क्लॉट हो सकता है, थ्रम्बस फॉर्मेशन हो सकता है अगर ब्लड रह गया तो उधर, ठीक है। वही थ्रम्बस क्या हो सकता है, फिर वेंट्रिकल में आके वो ब्रेन में जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जिसमें इस्चेमिक स्ट्रोक दिखाई दे सकता है। क्या दिखाई देता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का एक कॉम्प्लिकेशन है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन ये दिखाई देता है, क्या है, स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक के साथ साथ आपको हार्ट फेलियर भी दिखाई देगा, ठीक है, कार्डियक फेलियर दिखाई देगा, क्योंकि जितना अमाउंट का ओवरऑल बॉडी को वेंट्रिकल ब्लड सर्कुलेशन करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, फिर हार्ट फेलियर दिखाई देगा, ठीक है। इस्चेमिक स्ट्रोक दिखाई देगा अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने के चांस को रोकने के लिए क्या देते हैं, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। एंटीकोगुलेंट में क्या क्या देते हैं, ओरल देते हैं, IV देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। ओरल में क्या क्या आता है हम लोग का, इकोस्प्रिन और एक आता है, उसको बोलते हैं इकोस्प्रिन और वारफारिन, ठीक है, वारफारिन भी देते हैं, ये ओरल रूट में, ठीक है। IV में क्या देते हैं हम लोग, हेपारिन देते हैं, जो 5000 25,000 वाला, ठीक है, 5000 25,000 भाल आता है ना, उसको डाइल्यूट करके देते हैं हेपारिन, ठीक है। और क्या और देते हैं, सबक्यूटेनियस में कौन सा देते हैं, एनोक्सापारिन, जो एनक्लेक्स क्लिकजन हो गया, ठीक है, वो क्या है, एनोक्सापारिन, ठीक है, ये सब कट देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। तो ये है एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो यही सब ड्रग्स का कैलकुलेशन और ECG में कैसे हम लोग आर्ट्रियल फिब्रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, यही था, ठीक है। उसके साथ साथ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन अगर ड्रग्स में नहीं हो रहा है तो और एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोवर्सन, ठीक है। कार्डियोवर्सन में क्या आता है, आपका जो डेफिब्रिलेटर देते हैं, करंट देते हैं, ठीक है, डेफिब्रिलेटर देते हैं ना, अगर हार्ट नाच रहा है तो उसको एक करंट का झटका दो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, डेफिब्रिलेटर देते हैं। और क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट में, उसका जो हम लोग पेसमेकर बैठाते हैं ना, पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, ठीक है, परमानेंट पेसमेकर भी लगा सकते हैं, ताकि हार्ट का जो आर्ट्रियल का जो कॉन्ट्रैक्शन वो रिदम है नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, ठीक है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कैसे ECG में देखना है, उसका ड्रग्स कैसे कैलकुलेशन करना, कौन कौन सा ड्रग्स देना है, और उसका जो इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट, यही था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, ठीक है, वो कल या परसों अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।